यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ नंबर 2, जिसका नाम है शेकीबाज मक्खी। तो इसका काफ़ी सारा काम जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि कठिन शब्द हो चुके हैं, इसकी सुलेख रचना हो चुकी है और रीडिंग भी हमने कर ली है। उसके बाद हमने शुरू की थी इसकी बुक एक्सरसाइज, यानी कि जो बुक में दी जाती है, तो वो भी काफ़ी सारे पेज नंबर 12, 13 जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट ये कर चुके हैं। उसके बाद आज हम करेंगे पेज नंबर 11। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 11 दिया गया है और इसके जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हैं बच्चे, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवा दिए थे। और आज हम ये करेंगे कहानी का नाम। सेकंड पैराग्राफ में जो दे रखा है कहानी का नाम, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। अब आप सभी को पता है कि जो इस पाठ का नाम है शेकीबाज मक्खी, वो एक मक्खी को ध्यान में रख के हमने उसका नाम जो है वो रखा है। लेकिन अगर हम मक्खी को ध्यान में ना रख के लोमड़ी या शेर के लिए नाम रखें तो नाम क्या क्या हो सकते थे। तो बच्चे, नाम हो सकता है चालाक लोमड़ी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। उसने अपनी चालाकी से, होशियारी से मक्खी को सबक सिखाया था। नंबर 2 है लोमड़ी और मक्खी। तो लोमड़ी और मक्खी के बीच हुई थी ये जो भी बात थी, तो उसका नाम लोमड़ी और मक्खी भी हो सकता है। तीसरा है मूर्ख शेर। जो शेर था वो उससे बहस नहीं करना चाहता था, और दूसरी बात क्या थी कि वो अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए बार बार मक्खी के बात जो थी वो मान रहा था। बार बार कभी उसे अपने मुंह से उड़ा रहा था, कभी नाक से, और ऐसे कर कर के उसने बहुत सारी चोटें जो थी अपने मुंह पे लगवा ली थी। तो वो मूर्ख था एक तरह से, जो एक मक्खी की बातों में आ रहा था। नंबर 4 है शेर और मक्खी। तो ये 4 नाम इस कहानी के हो सकते हैं अगर हम लोमड़ी और शेर को ध्यान में रख के इस कहानी का नाम रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। तो शीर्षक होता है बच्चे टाइटल, यानी कि फिर से वही बात कि जो स्टोरी का नाम है वो क्या होना चाहिए। अगर अभी तो देखो इसका नाम है शेखीबाज मक्खी, वो क्यों है, क्योंकि मक्खी जो थी वो बहुत शेखी करती थी, अपनी बड़ाई करती थी, तारीफ़ करती थी। लेकिन अगर हम किसी पात्र पर इसका नाम ना रखें, हम स्टोरी के बेस पे, कहानी के बेस पे इसका नाम रखें, तो कहानी के एंड में क्या होता है कि जो घमंडी मक्खी होती है उसे बहुत जल्दी सबक मिल जाता है, वो हार जाती है। तो इसका क्या क्या नाम हो सकता है, घमंडी का सिर नीचा, ठीक है, घमंडी कौन थी, मक्खी थी, अंत में उसका सिर नीचा हुआ, या फिर घमंड का नतीजा, जो कि हमेशा क्या होता है, बुरा। मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। अभी हम करेंगे ये वाले क्वेश्चंस जो आपके हैं, शेर की जगह तुम, कि अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या क्या होता। फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। जैसे मक्खी ने शेर को नींद से उठा दिया था, तंग कर रही थी वो उसे, तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया, वो आग बबूला हो गया। तो जब आपको कोई घर में गहरी नींद से उठाता है, जगाता है, तो आप क्या करते हो, तो हम रोने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत रोना शुरू कर देते हैं कि हमें और सोने दो, और हम और सोने की ज़िद करते हैं। ठीक है बच्चे, ये दोनों आंसर आएंगे। हम रोने लगते हैं और सोने की ज़िद करते हैं। नेक्स्ट है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या क्या करके ऊब जाते हो। तो ऊब जाना होता है बोर हो जाना, जब हम एक ही काम को कर कर के बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं। तो जो मक्खी है उसे उड़ाते उड़ाते जो शेर था वो ऊब गया था। तुम क्या क्या करके ऊब जाते हो। तो हम अधिक देर टीवी देख के, जब हम बहुत ज़्यादा देर टीवी देख लेते हैं
और काफ़ी देर तक अपने स्कूल का काम करते रहते हैं तो हम ऊब जाते हैं। ओके बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का ये वाला। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो मान लो कि तुम शेर हो, अभी मक्खी ने जो जो आपके साथ किया वो आपने किसे बताना है? लोमड़ी को बताना है। तो जी जो ये क्वेश्चन है बच्चे, ये सिर्फ आपने याद करना है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम पूरी स्टोरी बताएंगे, ओरल क्वेश्चन है ये हमारा। तो शेर कैसे बताएगा कि मक्खी लोमड़ी बहन, मक्खी ने मुझे बहुत तंग किया, जब मैं सो रहा था तो उसने मुझे आके जगा दिया, उसने मेरी नींद खराब की, उसने जगह जगह मेरे मुंह पे बैठ के मुझे परेशान किया, और जब मैंने उसको मार डालने की धमकी दी तो उसने लड़ने को कहा। और इसी तरह से आगे हम स्टोरी को बढ़ाएंगे कि उसने जो भी मेरे साथ किया, उसने कहा कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुमसे लड़ भी सकती हूँ। तो ये सारा कुछ ना जो भी ओरल है वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ याद करना है। ओरल आपको स्टोरी पता है कि कहानी में मक्खी ने शेर को कितना तंग किया और कैसे किया, तो ये सिर्फ ओरल क्वेश्चन है, नो नीड टू राइट। ओके बच्चे, तो ये आपका पेज नंबर 11 है, इसको आपने सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।